नाजरीन, पाकिस्तान में बिजली के भारी बिलों ने अवाम की ज़िंदगियों को बहुत मुश्किल बना दिया है और ये मसला सिर्फ गरीब या मुतवसत तबके तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वो लोग भी जो कल तक माली लिहाज से मुस्तहकम समझे जाते थे, अब इस बोझ तले दब कर परेशानी का शिकार हैं। हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, बल्कि बिजली के बिलों का बोझ भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इस संगीन सूरत हाल ने बहुत से अफराद को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। जहां लोग अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर रहे हैं या जराइम का रास्ता अपनाने पर मजबूर हो रहे हैं, चोरी, डाके और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियां भी इसी बहरान के नतीजे में मज़ीद बढ़ रही हैं, क्योंकि लोगों के पास बिल अदा करने के वसाइल ही ख़त्म हो चुके हैं। मगर ये सब कुछ हुक्मरानों की बदइंतज़ामी, करप्शन और गफलत का नतीजा है। पाकिस्तान का तवानाई का निज़ाम एक तवील अरसे से मसाइल का शिकार है और इसका बराह रास्त असर मुल्क की मईशत और तरक्की पर पड़ रहा है। तरक्की की न सिर्फ रफ्तार सुस्त हो चुकी है, बल्कि कई अहम शोबे ज़वाल की तरफ गामज़न हैं। आज की इस वीडियो में हम इस अहम मसले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हुक्मरानों की गफलत और नालायकी ने मुल्क को इस मुकाम पर ला खड़ा किया है, और क्या बिजली के इस बहरान का कोई हल मुमकिन है, और क्या हम इस तबाही से निकलने का कोई रास्ता तलाश कर सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली के निज़ाम की इब्तिदा ही से हुक्मरान तबके की नाअहली और गफलत ने मुल्क को शदीद एनर्जी क्राइसिस में रखा है। 1958 में बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने और अवाम की ज़रूरत पूरा करने के लिए वापडा का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन ये इदारा इब्तिदा से ही तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। 1960 में मुल्क की बिजली पैदा करने की सलाहियत 119 मेगावाट थी, जबकि पीक डिमांड 131 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी, जो कि एक वाज़ेह फ़र्क था। जबकि 1985 में पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत 5477 मेगावाट हो चुकी थी, लेकिन नाकिस हुकूमती कारकर्दगी के बायस सिर्फ 2143 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी। जब गर्मियों के दौरान बिजली की तलब 3791 मेगावाट तक जा पहुंची, तो हुकूमत ने बिजली की फराहमी को बरकरार रखने के लिए लोड शेडिंग का आगाज़ किया, और ये इक़दाम बिजली के निज़ाम की नाकामी का मज़हर था। इसकी वजूहात में महंगी पैदावार, सस्ती फराहमी, ख़राब ट्रांसमिशन लाइनों से बिजली का ज़िया और बिजली चोरी के मसाइल शामिल थे। 1985 में पैदा होने वाली कुल बिजली का करीब 23% मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़ाया हो जाता था, और अफसोसनाक हकीकत ये है कि निस्फ सदी गुजरने के बावजूद आज भी हमारा बिजली का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सका। हालिया अदाद शुमार के मुताबिक अब भी तकरीबन इस मुसलसल नाकामी का नतीजा ये निकला है कि अवाम को आज भी बिजली के बहरान का सामना है, और इस निज़ाम की बेहतरी के लिए जिन संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है, बदकिस्मती से वो आज भी नहीं लिए जा रहे। हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान में अब 15,000 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। मुल्क में इस वक्त 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत है, जबकि हमारी बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा खपत या तलब यानी पीक डिमांड 30,000 मेगावाट तक महदूद है। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान में अमलन सिर्फ 22,000 मेगावाट तक बिजली इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि हमारे मौजूदा ट्रांसमिशन निज़ाम में ये सलाहियत ही नहीं कि वो इससे ज़्यादा बिजली को ट्रांसमिट कर सके। ये टेक्निकल वीकनेस इस बात का सबूत है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी ने मुल्क को आज भी लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला कर रखा है। कहने को तो हम इजाफी बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, मगर नाक़िस ट्रांसमिशन सिस्टम के बायस ये बिजली अवाम तक पहुंच ही नहीं सकती। नतीजतन मुल्क में तवानाई का बहरान जारी है और अवाम को लोड शेडिंग जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में इसकी जो अहम वजह है वो कैपेसिटी पेमेंट्स का अजाब है। इसके नतीजे में 23,000 मेगावाट बिजली ज़ाया नहीं होती,
बल्कि इसकी अदायगी ज़रूर की जाती है। ये बिजली इस्तेमाल नहीं की जाती, मगर आवाम को भारी भर कम बिलों के ज़रिए इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा पेचीदा और नाकाबिल फ़हम मसला है जो हुक्मरानों की नाअहली, दूर अंदेशी की कमी और मुमकिना तौर पर करप्शन का भी नतीजा है। इस माली बोझ ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को ऐसे हालात में धकेल दिया है कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, कैपेसिटी चार्जेस का ये निज़ाम 1994 की पावर जनरेशन पॉलिसी के तहत मुतारिफ कराया गया। इसका मकसद लोड शेडिंग को ख़त्म करना था। इस पॉलिसी के तहत निजी कंपनियों को तरगीब दी गई कि वो अपने बिजली घर कायम करें और हुकूमत को बिजली फ़रोख्त करें। ताहम इस मुआहदे में एक मखसूस शर्त रखी गई कि अगर हुकूमत को बिजली की ज़रूरत ना भी हुई तब भी वो इन कंपनियों को एक मखसूस रकम अदा करेगी, जिसे कैपेसिटी चार्जेस कहा जाता है। इस्लामाबाद में वाक़ इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 40 सालों में हुकूमत ने 232 प्राइवेट बिजली घर बनाने के लाइसेंस जारी किए, जिनमें से 90 बिजली घर इस वक्त काम कर रहे हैं। ये IPPs तकरीबन 24,958 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में आबी ज़राए यानी पानी से 11 से 14,000 मेगावाट, एटमी ज़राए से 3,000 मेगावाट और शमसी तवानाई से भी तकरीबन 3,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। बदकिस्मती से हुकूमत और IPPs के दरमियान किए गए मुआहदे अवाम से खुफिया रखे गए, शायद इसलिए कि हुकूमती कोताहियाँ सामने ना आए। इस खुफिया निज़ाम की वजह से भी ये मालूम नहीं हो पाता कि हुकूमत हर साल इन कंपनियों को कितनी रकम अदा करती है और इसमें कैपेसिटी चार्जेस का कितना हिस्सा होता है। हैरत की बात यह है कि बाज़ IPPs साल में शायद 1 घंटा भी बिजली पैदा नहीं कर रहे, मगर अरबों रुपए कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर वसूल कर रहे हैं। कुछ अर्सा कबल वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने इंकशाफ किया था कि गुज़श्ता माली साल के दौरान 35 IPPs को करीब 1,000 रुपये अदा किए गए, जबकि दीगर ज़राए के मुताबिक ये रकम 3,000 अरब रुपए तक जा पहुंचती है। गुज़श्ता माह सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पेशावर हाई कोर्ट में हुकूमत और IPPs के दरमियान किए गए मुआहदों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन्होंने अदालत से मुतालबा किया कि इन मुआहदों का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए और यकीनी बनाया जाए कि अदायगियाँ कानून के मुताबिक की गई। मगर कैपेसिटी चार्जेस का बोझ मुल्की मईशत और आवाम की ज़िंदगियों पर एक भारी कीमत के तौर पर मुसल्लत है, जो वक्त के साथ साथ मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। हर साल IPPs को दी जाने वाली रकूम में इजाफा हो रहा है और अब पाकिस्तान में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 48 रुपये तक पहुँच चुकी है। इस रकम में कम अज़ कम 24 रुपये कैपेसिटी पेमेंट्स के हैं, जो पाकिस्तानी अवाम को देने पर मजबूर कर दिया गया है। हालांकि नेपरा की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कैपेसिटी पेमेंट्स की रकम 17 रुपये पर यूनिट है। इस वक्त पाकिस्तानी सार्फिन जो बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स तकरीबन 70% तक पहुँच चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो अपने टैरिफ को कम कर सकती है या इन इदारों से हासिल होने वाले मुनाफे को सार्फिन के टैरिफ में कमी के लिए इस्तेमाल कर सकती है। माहिरीन हुकूमत पर ये जोर दे रहे हैं कि वो बिजली पैदा करने वालों के साथ मुआहिदों पर दोबारा गुफ्त शनीद करने की बजाय बुनियादी मसाइल को हल करे, क्योंकि अगर सरमायाकार नाराज़ हो गए तो इससे तवानाई के शोबे में मुस्तकबिल की सरमायाकारी मुतासिर होगी। माजी में भी कम अज़ कम 2 बार IPPs के साथ दोबारा गुफ्त शनीद हो चुकी है, लेकिन मसाइल की जड़ें अभी तक हल नहीं हो सकी, क्योंकि इनके असल असबाब कहीं और हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में तवानाई के शोबे में बड़ी इस्लाहात के लिए एक अहम कदम उठाते हुए बिजली की पैदावार और ख़रीदारी के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट के क़याम की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के हालिया इजलास में इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की उसूली मंजूरी दी गई। ISMO का क़याम हुकूमत के मुल्क में बिजली के वाहिद ख़रीदार के किरदार को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेगा और बिजली की मार्केट को मल्टीप्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट में बदल दिया जाएगा। ये निज़ाम पाकिस्तान में बिजली की एक मुअस्सर और कम्पेटिटिव मार्केट कायम करने की वजह बनेगा।
صارفین کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز یعنی لیسکو، میپکو، گیپکو وغیرہ کے علاوہ دیگر سپلائر سے بھی بجلی خریدنے کی سہولت حاصل ہوگی، جس سے نہ صرف کنزیومرز کو زیادہ آپشنز ملیں گے بلکہ بجلی بھی سستی ہوگی۔ اس منصوبے کے تحت ISMO حکومت کو کم سے کم لاگت کی بجلی کی پیداوار اور ڈسٹریبیوشن کے نظام کے لیے طویل منصوبہ بندی کرنے کی اجازت بھی دے گا۔ اس طرح پاکستان کی توانائی کی مارکیٹ کو بہتر بنانے کے لیے کی جانے والی یہ کوششیں نہ صرف صارفین کے مفادات کا تحفظ کریں گی بلکہ ملک کی معیشت کو بھی مستحکم بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ اصلاحات پاکستان کی توانائی کی پالیسی میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اگر ان پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کیا گیا تو یہ ملک کی بجلی کی فراہمی کو مستحکم کرنے اور عوام پر غیر ضروری مالی بوجھ کو کم کریں گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔